मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 18 सितंबर 2016 प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए, सहयोगी प्रोजेक्ट, बी, मानकीकृत परीक्षण, सी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले एक शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से इनमें से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी, बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो ध्यान रखना, कठोर नियम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए हमेशा बिना सोचे समझे जहाँ भी इस तरह का आ जाए आंसर में आप गलत कर दीजिएगा, उसको मतलब गलत माना जाएगा। तो सही नहीं हो सकता, कठोर नियम ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, और आकलन के समान मानक तरीके हो, बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, ये भी गलत पॉइंट है क्योंकि अंकों के आधार पर आप करते हो तरह से भेदभाव कर रहे हो, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसका सी है, बच्चों से बातचीत करें। ठीक है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला प्रश्न है 2 का सी। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, सी, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ए, सत्तावादी, बी, अधिनायक की, सी, अनुमति परक, डी, सुविधादाता। तो जो एनसीएफ 2005 था उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सुविधादाता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, बी, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, सी, के साथ संबंध नहीं मानी जानी चाहिए, डी, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ए, एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना
इसका सही जवाब हो जाएगा डी। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल अर्थात स्किल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालयों में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ये बोलने वाले आप कभी नहीं हो सकते, कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये निगेटिव पॉइंट है। इस तरह से आप डिमोटिवेट किसी को नहीं कर सकते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन है सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, ये भी गलत है। असमर्थ है उसे आप ठीक ठाक जगह पर रखो, ठीक से उसे हेल्प करो। केवल ध्यान रखना, केवल शब्द ही गलत है, क्योंकि एक जगह आप किसी को नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 8 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बी। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभावान व्यक्ति वो चाहता है कि चुनौतीपूर्ण जो भी कक्षाएं हैं, गतिविधियां हैं, जो भी हो रहा है उसमें कुछ नया कठिन हो, तभी उसको अच्छा लगता है। नहीं तो तुम सरल प्रश्न जैसे बच्चे को पूछो, बहुत पढ़ने में आप अच्छे हो, और आपसे कोई सरल प्रश्न पूछेगा तो आपको ऊब आने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी अपने विद्यालयों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी बच्चे समस्या समाधान करता है। सी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। गलत है, कभी ऐसा आप बोल नहीं सकते हो कि निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये निगेटिव पॉइंट है, तो गलत हो जाएगा। और एक गलत हो जाता है तो आप चाहो, अगर आपको नहीं भी पता है, सिर्फ एक आंसर से आप पूरा आंसर दे सकते हो। कैसे? पहला गलत है, देखो पहला किसमें है, इसमें है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? बी। तो पहला अगर देखते हो कि बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है, तो इसका आप बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी ऑप्शन को आप आराम से बी कर सकते हो। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी। बाकी और भी ऑप्शन है, आप देखिए, पढ़ सकते हैं कौन कौन से विकल्प सही उस अनुसार कर सकते हैं। जैसे बच्चा समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही, तो आप देखिए 2 कौन से ये सही हो सकता है, सभी में है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, 3 किसमें है, तीनों में, ये तो अभी गलत हो गया क्यों 3 इसमें नहीं है।
बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल सही। चौथा नंबर किसमें है, सब में, इसमें नहीं है, तो भी गलत हो गया। अभी ये और ये हो सकता है, तो अगर आप देख लेते हो ये सबसे अच्छा यही विकल्प है। कौन गलत है पहले उसको आप ढूंढिए, ठीक है, जितना आसानी से आंसर आप गेस कर पाओगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड हमेशा गलत होता है, मैंने कहा दंड का उपयोग ही गलत है, तो ऑप्शन विकल्प ही गलत है, तो डी ऐसे ही अलग कर दो। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब है सी। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा अगर आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हो, तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से उन्हें आप प्रोत्साहित कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। मैंने पहले ही कहा निष्क्रिय रहने की, ये पॉइंट गलत हमेशा हो जाएगा, ऐसे ही आप देख सकते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां, ये इसका सही जवाब है, ठीक है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, 3 नंबर, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3, डी केवल 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, एक बच्चा खिड़की के सामने कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2 और 3, अर्थात बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उदाहरणों का विकास कर लिया है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, मतलब इंटरनल मोटिवेशन मिल सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन उत्पन्न हो जाए। ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखना, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो, मतलब किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, ऐसे उसके पहले करो तो ये निगेटिव पॉइंट है। चलो तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके जैसे तुलना क्यों कर रहे हो, काम जल्दी करो तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी। तो ध्यान रखना, अगर किसी को काम के बदले अगर ट्रॉफी देते हो तो उसकी आदत पड़ जाएगी, ये भी निगेटिव पॉइंट है। आप किसी को पुरस्कार एक बार दे सकते हो, लेकिन ट्रॉफी दे रहे हैं, ये देंगे, पैसा देंगे, ये सारे निगेटिव पॉइंट है। आप किसी को मोटिवेशन ऐसा नहीं कर सकते, उसको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। तो पूछ रहा है किसी के अंदर भीतरी मोटिवेशन कार्य करने के लिए उत्पन्न कर सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मतलब कोई बच्चा अगर नहीं काम कर पा रहा है उससे बोलो तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तुम इस तरह से करो तो निश्चित रूप से तुम कर लोगे, तुम थोड़ा सा एफर्ट करो, हमेशा पॉजिटिव बातें बोलना है उसके बारे में। तो इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए, उसमें चिंता और डर पैदा करे। ध्यान रखना गलत है, क्योंकि डर पैदा करके आप बच्चों के साथ नहीं करोगे। ध्यान रखना, निगेटिव पॉइंट नहीं, गलत, तुरंत गलत।
प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। मैंने पहले ही कहा कि ट्रॉफी जैसे सारी चीज़ देना हमेशा गलत होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 16 का सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। सी इसका सही जवाब है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, हमेशा मदद देना, हेल्प करना, मार्गदर्शन करना, ये सही होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। डी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 17 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ठीक है, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कभी कभी उच्चारण करने में समस्या होने लगती है, तो उस पर आप लोग ध्यान न देने प्लीज। तो 18 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत की ओर कार्यों की ओर। सी, सिर से पैर की ओर। डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो ध्यान रखना, विकास सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ए, जन्म से पूर्व का समय। बी, मध्य बचपन का समय। सी, वयस्कावस्था। डी, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, प्रारंभिक बचपन का समय जो है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय माना जाता है। जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब बहुत ही अच्छी खेल में। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण खुद देते हैं, मतलब वो खुद माता पिता भी उसके प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बी, वृद्धि और विकास। सी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। डी, अनुशासन और पौष्टिकता। 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, लोग कहते भी हैं कि देखो उनके मम्मी पापा मतलब खिलाड़ी थे इसलिए बच्चा भी अच्छा खेला, तो वो नॉर्मली प्रभाव पड़ता है उसे, जीन से भी और पर्यावरण से भी। अगर माता पिता अच्छे किसी क्षेत्र में हैं तो बच्चा ज़्यादातर उसी क्षेत्र में अच्छा करने का संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ध्यान रखना, गौण वाहक पूछा है समाजीकरण के। जिससे विशेष वाहक आप परिवार मानते हो, सबसे मुख्य वाहक होगा, क्योंकि परिवार में बच्चा मैक्सिमम चीज़ सीखता है। माता पिता कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे चाचा से बात करनी चाहिए, समाज में लोग बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो समाजीकरण सीखता है वो परिवार ही है। लेकिन यहाँ गौण मतलब कम वाहक पूछा है। तो ए, परिवार और पड़ोस। बी, विद्यालय और पड़ोस। सी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। डी, परिवार और रिश्तेदार।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, विद्यालय और, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि इसमें गौण पूछा, मैंने पहले कहा गौण पूछा है विद्यालय, अगर मुख्य पूछा हो तो परिवार हो सकता है, ध्यान रखना। तो परिवार मुख्य में जो है परिवार मुख्य में आता है, यहाँ पे परिवार मुख्य में हो सकता है, ये ऑप्शन सही रहता है परिवार और रिश्तेदार, लेकिन परिवार तो है, ये पास पड़ोस है, ये तो गौण में आता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है क्योंकि दोनों हैं, तभी ये तो गलत है ही। तो निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर जो मुख्य है उसमें सही से दिया नहीं गया है, ये डी वाला कुछ कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर गौण पूछा गया, तो गौण के अनुसार सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ये विद्यालय और पास पड़ोस। यहाँ से भी बच्चा सीखता है समाजीकरण, लेकिन बहुत कम सीखता है। सही जवाब है इसका बी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगर ध्यान करें मुख्य पूछेगा तो परिवार, प्रश्न पूछा जा चुका, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। समाजीकरण के मुख्य वाहक परिवार है, मैंने लिख भी दिया है, ध्यान रखना, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है। जो आया हुआ है उसके अनुसार साथ साथ जो नहीं आया है उसका से घुमा कर भी पूछ सकता है इसी टॉपिक से। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूप अर्थात स्कीमाज का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ध्यान रखना मैं पहले एक शब्द बोल दिया था, दंड जहाँ भी आए तो गलत काट दीजिए, गलत हो जाएगा ए वाला। बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ध्यान रखना मैंने एक शब्द और कहा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हो। यदि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के, ध्यान रखना कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो है सही जवाब इसका हो जाएगा सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। लोग कहते हैं ना तो अच्छे बच्चे हो, अच्छी लड़की हो, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए ऐसा मत करो क्योंकि आप माता पिता आपके अच्छे हैं और आप ऐसा अच्छा करो तो माता पिता आपको खुशी होगी। तो ये क्या होगा, ये कौन सा अनुकूलन है? अच्छी लड़की अच्छा लड़का, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी स्वामीकरण और संशोधन के रूप में, डी समावेशन और समायोजन के रूप में। तो आप लोग ध्यान रखना, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, बी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए
बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो ध्यान रखना, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की, ध्यान रखना, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, कोई 5 साल की बच्ची एक टी शर्ट को तह करते हुए, मतलब उसे ठीक से बना रही, कपड़े को अपने आप में ही बात कर रही है। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी। जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 30, लिंग जेंडर है जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, डी सामाजिक संरचना। तो ध्यान रखना, जो जेंडर है, लिंग है, ये क्या है? तो ये है सामाजिक संरचना। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा डी। तो दोस्तों, यह था सीटेट 18 सितंबर 2016 को जो संपन्न हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्राइमरी लेवल के सीडीपी का। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार, जो भी आपके एग्जाम देने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये सीटेट जो है यूपी टेट में भी काम देगा, क्योंकि यूपी टेट में इतना ही है, वहाँ फैक्ट ज़्यादा पूछता है, यहाँ कंसेप्ट पूछता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसे आप रट सकते हैं, और ये बीएड बीटीसी या जो भी चीज़ें हैं हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।